बच्चों, आज हम क्लास 11th फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फिज़िकल वर्ल्ड। तो 10th तक आपने पढ़ा सब्जेक्ट साइंस, 11th में आके वो डिवाइड हो जाता है और एक उसका पार्ट है फिज़िक्स। तो इसलिए आपको फिज़िक्स से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि फ़िज़िक्स एक्चुअल में है क्या। तो इस चैप्टर में आपको आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का, व्हाट इज़ फिज़िक्स। एक तरीके से जो फर्स्ट चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन है पूरी फिज़िक्स का, जो आप नेक्स्ट 2 इयर्स में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है फिज़िकल वर्ल्ड। अब मैंने ये नोट्स कुछ यहाँ बना के रखे हैं आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। मैं आपको पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगी कि जो जो टॉपिक्स हैं उनके नोट्स और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे हम। तो इन नोट्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो साइंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जो साइंस वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है टू नो, जानना। अब है फिज़िक्स। फिज़िक्स वर्ड का क्या मीनिंग है, ये भी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मीनिंग है नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर, कि हमारे आसपास जो कुछ भी है उसको जानना, उसकी नॉलेज, ये है फिज़िक्स। और फिज़िक्स में दो प्रिंसिपल ऐसे लिए जाते हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। इनको हम ज़रा अच्छे से समझ लेंगे कि यूनिफिकेशन और रिडक्शन का फिज़िक्स में क्या मीनिंग है। यूनिफिकेशन जैसे आपको लग रहा है कि कुछ यूनाइट होने से लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और उनको जोड़ दिया गया है। तो यहाँ इसका क्या मतलब है यूनिफिकेशन का, कि फिज़िक्स में बहुत सारे फिनोमेना हैं और उन सब फिनोमेनास को सिर्फ कुछ लॉज से एक्सप्लेन किया जा सकता है। बस कि थोड़े से लॉज हैं जो सारे फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पढ़ा है ना। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम बात करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सपोज ये हमारे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, F = G(m1m2)/r²। यहाँ पर G कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल G। तो ये हमने कोई दो ऑब्जेक्ट लिए, इनके बीच में ये फोर्स आ गया। अब मान लेते हैं कि हम ये दूसरे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो क्या लॉ चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। इन दो ऑब्जेक्ट के लिए भी वही लॉ अप्लाई होगा। तो ये क्या हो गया, यूनिफिकेशन। अब बात करें मून और अर्थ के बीच में लगने वाले फोर्स की, या सन के साथ किसी की, या कहीं दूर गैलेक्सीज में कुछ सेलेस्टियल और बॉडीज़ हों उनके बारे में बात करें, तो सभी जगह यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही अप्लाई हो जाएगा उनके बीच में लगने वाले फोर्स के लिए। तो ये इस लॉ से यूनिफिकेशन कर दिया गया। इसी तरह से कुछ और भी लॉज हैं, जैसे बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये आप आगे पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे वैसे ज़्यादा तो। और यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस भी नेचर में बहुत टाइप की हैं, लेकिन हमने सारी फोर्सेस को सिर्फ 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर लिया गया। तो फर्स्ट इसमें हम लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड हम लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ हम लेते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इस तरह से हमने सारी फोर्सेस को 4 टाइप्स में ही रख लिया है कि इन्हीं के ही पार्ट हैं बाकी फोर्सेस। तो ये हो जाता है यूनिफिकेशन, कि ज़्यादा जो भी फिनोमेना है वो एक्सप्लेन कर लिए जाएँ कुछ ही लॉ से। तो अब सेकंड देखते हैं, रिडक्शनिज्म। तो अब ये रिडक्शनिज्म क्या है? ये है कि कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कि हम थोड़ा सिंपल करके और तब सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलर फॉर्म में लाके उन्हें तब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है एफर्ट टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट इनटू सिंपलर पार्ट। जैसे आपको ऐसे एक्सपीरियंस होगा कुछ कि कई बार क्या होता है कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन होता है, आपको नहीं जल्दी से लर्न हो रहा होता है या समझ में नहीं आ रहा होता है, तो आपसे बोला जाता है कि पहले देखो इतना पोर्शन कर लो, इसमें ऐसे ऐसे है, फिर इतना कर लो, ऐसे ऐसे है। तो इस तरह से उनको थोड़ा सिंपलर फॉर्म में ले आते हैं। तो फिज़िक्स में इसको कैसे यूज़ किया जाता है कि कुछ जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हैं जिनको हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ और उसमें हमको प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं, उसको सिंपलर पार्ट में ब्रेक करके तब हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिया गया है कि जैसे थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे आप,
तो थर्मोडायनामिक्स में क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल ली जाती है मॉलिक्यूल्स की, और उसके बाद उसके बेसिस पर टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब टेम्परेचर पता करना है तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स के थ्रू पता कर लेते हैं। तो ये तो हो गया यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, आपको समझ में आ गया होगा। रिडक्शनिज्म है कि किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझ लेना। और यूनिफिकेशन क्या है, बहुत सारे फिनोमेना कुछ ही लॉज से एक्सप्लेन हो जाए। अब है इसमें आगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट कि इसकी फील्ड क्या क्या है फिज़िक्स की, तो वो देख लेते हैं। तो फिज़िक्स को दो स्कोप में रखा गया है, मैक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन मतलब जो उसका एरिया है उसके वो है। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मैक्रोस्कोपिक जो दिखाई दे, और माइक्रोस्कोपिक जो मिस्टर इंडिया है, जो दिखाई ना दे। माइक्रोस्कोपिक जो इतना छोटा है जिसको विदाउट माइक्रोस्कोप ना देखा जा सके। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो दिखाई देता है, हम अपनी आँखों से जिसे देख सकते हैं। तो फिनोमेना एट लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। अब इसके एग्जाम्पल, क्लासिकल फिजिक्स जो है वो बेसिकली मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना से डील करती है, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। अब आप बोलेंगे कि ये क्लासिकल फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स को उनके प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग टू पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। एक है न्यूटन की फिजिक्स और दूसरी है आइंस्टाइन की फिजिक्स। तो जो न्यूटन की फिजिक्स है वो है बिफोर 1900। तो 1900 डेट से पहले पहले की जो फिज़िक्स है उसको क्लासिकल फिज़िक्स में रखा जाता है, और उसके बाद जो है वो उसको रखा जाता है मॉडर्न फिज़िक्स में। दूसरी वाली फिज़िक्स है ना, उसको मॉडर्न फिज़िक्स बोलते हैं। तो जो क्लासिकल फिज़िक्स है, जो न्यूटन की फ़िज़िक्स है बेसिकली, और भी साइंटिस्ट थे पर ये इनसे नाम से आप ज़्यादा फैमिलियर है, इसलिए मैंने यही नाम लिए। कि जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स मतलब आप ज़्यादातर ये मशीन्स वगैरह से रिलेटेड जो भी है मैकेनिक्स में आता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स ये आप पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ इनको बस इंट्रोडक्शन ही देख लीजिए कि हाँ, ये ऑप्टिक्स जो लाइट से रिलेटेड होता है वो सब क्लासिकल फिज़िक्स में आता है। अब माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो है फिज़िक्स का, वो पोर्शन है जो दिखाई नहीं देता। तो ये है मॉडर्न फिज़िक्स वाला एक तरीके से, जिसमें कि एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर फिनोमेना इनके बारे में स्टडी की जाती है। तो न्यूक्लियर लेवल पे भी हमें नहीं दिखाई देता, तो ये क्वांटम फिज़िक्स में आ गया। मॉडर्न फिज़िक्स का पार्ट है क्वांटम फिज़िक्स। तो क्वांटम मतलब बहुत छोटे लेवल पे होता है, और क्वांटम फिज़िक्स में जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन के लॉज हैं वो काम नहीं करते हैं, इसलिए इसको अलग रखा गया है। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में कभी बात करेंगे। तो आज हमने अभी एक तरीके से क्या पढ़ा कि जो फिज़िक्स है उसका उसमें जो प्रिंसिपल लेते हैं वो यूनिफिकेशन और रिडक्शन है। यूनिफिकेशन रिडक्शन आपको समझ आ गया होगा कि यूनिफिकेशन मतलब बहुत सारे फिनोमेना, बहुत सारे जो घटनाएं हैं उनको बस थोड़े से लॉज से एक्सप्लेन कर देना। रिडक्शनिज्म सिंपलर फॉर्म में उनको पढ़ लेना। और स्कोप में हमने लिए मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जो हमें दिखाई देते हैं जैसे टेरेस्ट्रियल, एस्ट्रोनॉमिकल, ये सब जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। क्लासिकल फिज़िक्स माइक्रोस्कोपिक में आती है। और माइक्रोस्कोपिक के लिए जो हमें दिखाई नहीं देते एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे आते हैं, तो क्वांटम फिज़िक्स इसका एग्जाम्पल हो गई है।